हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। ये दो कॉन्सेप्ट, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनेशन में अक्सर पॉइंटर्स रिलेटेड ये वाला क्वेश्चंस अक्सर आता है कोड करने के लिए कि आपको कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस के बीच में डिफरेंस बताना है। दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉल बाय वैल्यू। दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉल बाय रेफरेंस। इसका क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें होती है इससे, क्या नहीं होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा था। काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की थी और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। सी लैंग्वेज का पूरा सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके आप लोग जाके देख सकते हो सी लैंग्वेज के सारे सीरीज़। और अगर आपको इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स वगैरह हैं या फिर जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो क्लिक करके जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। Audio Jungle. सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कॉल बाय वैल्यू। बेसिकली जो कॉल हम लोग यूज कर रहे हैं ना, कॉल, ये हम फंक्शन के कॉल से हम इसका मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, किसके कॉल से? फंक्शन। हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन में बेसिकली 3 स्टेप होती हैं। पहला स्टेप क्या होता है? फंक्शन को बनाना, जिसे हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक, फंक्शन वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था ये चीज़ें ना, कि सबसे पहले फंक्शन को बनाते हैं, फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब कि फंक्शन को उसका काम समझाते हैं कि उस फंक्शन का काम क्या होगा। और लास्ट में उस फंक्शन की जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं, उस फंक्शन को बुला लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स पास कर रहे थे, आर्गुमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फंक्शन वाले वीडियो में पढ़ी है। जिन लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन का नहीं पता है, उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये समझने के लिए आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर आप नहीं समझें तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, चैनल पे पड़ी हुई है। सो कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इन अ कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ अ वेरिएबल्स वैल्यू इज पास्ड टू द फंक्शन। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा है कि हम किसी भी पैरामीटर के थ्रू हम अपने वैल्यू को किसी फंक्शन को दे सकते हैं काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम है 2 नंबर को ऐड करके हमको आंसर देना। ठीक है, सपोज कि उसका ए नंबर है प्लस बी नंबर है। ये हमारा एक क्या है? एक फंक्शन है। ठीक, इसका काम क्या है? 2 नंबर को ऐड करना। ये हमारा मेन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन भैया? ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन पता है सबको क्या होता है? ये हमारा फंक्शन है। हम लोगों ने इसको इसके अंदर बुलाया। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए इस फंक्शन का नाम है ऐड। ऐड फंक्शन को हमने क्या किया, हमने 2 वैल्यू दिया। ठीक है, मान लीजिए एक वैल्यू मैंने x दिया, एक वैल्यू मैंने y दिया। ठीक है, इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, ये वैल्यू दिया। ये क्या करेगा? बेसिकली ये यहाँ से वैल्यू लेगा, ये फंक्शन वैल्यू लेगा। मान लीजिए ऐड फंक्शन है, ये वैल्यू लिया x एंड y। x मान लीजिए 2 है, y मान लीजिए 4 है। ठीक, तो 2 वाला वैल्यू हमारा a के अंदर चला आएगा और 4 वाली वैल्यू हमारी b के अंदर चली आएगी थ्रू दी पैरामीटर। अब ये वैल्यू इसके अंदर आई, तो ये वैल्यू इसके अंदर आने के बाद इन दोनों का सम होगा। सम होने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है कि जो हम मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 वेरिएबल बनाया था, x बनाया था और y बनाया था। x के अंदर कोई वैल्यू था और y के अंदर हमारा 4 वैल्यू था। तो अगर हम ये वेरिएबल किसी पैरामीटर के अंदर पास करते हैं, ये वेरिएबल इस पैरामीटर के अंदर पास किया ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये जो वेरिएबल है वो इसके अंदर चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वेरिएबल इसके अंदर, मतलब जिस फंक्शन के अंदर हम पास कर रहे हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता है कि x जो है हमारा इसके अंदर चला गया और x को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रखी 20। ठीक, x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 20 रखी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऐड फंक्शन के अंदर हमको क्या मिला, यहाँ पे x मिला। हमने क्या लिखा, हमने लिखा x इज इक्वल टू 29।
तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने x की वैल्यू 29 कर दी तो जो हम लोगों ने मेन फंक्शन के अंदर x बनाया था उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। जब भी हम किसी फंक्शन को पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल होता है उसका एक कॉपी उसके पास जाता है। मुझे पता ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ कोड ब्लॉक के अंदर, वहाँ एक छोटा सा कोड करता हूँ। कोड करने के बाद मैं उसको समझाता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आगे कोड ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद बाई वैल्यू नाम से मैंने क्या किया, फाइल बना लिया, .c कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये हमारी फाइल हो गई। इंट मेन फंक्शन हमारा बन गया। ठीक, इंट मेन फंक्शन के आगे मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ। इस फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ इंट स्वैप नाम से। स्वैप नाम से एक मैंने फंक्शन बना दिया। अच्छा, स्वैप मैंने बताया था स्वैप क्या होता है। देखिए, स्वैप एक कॉन्सेप्ट होता है। स्वैप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ए की वैल्यू 20 है और एक हमारा दूसरा वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू 90 रखें। जब मैं इसका स्वैपिंग कर दूं तो क्या हो जाए, ए की वैल्यू हमारी 90 हो जाए और बी की वैल्यू हमारी 20 हो जाए, मतलब वैल्यू इंटरचेंज हो जाए। इसी को स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो हम लोग यही काम करने वाले हैं। मैंने ए क्या किया, ए की वैल्यू 20 रख दी, बी की वैल्यू मैंने 90 रख दी। ये स्वैप करके ए की वैल्यू 90 हो जाए, बी की वैल्यू 20 हो जाए, यही स्वैपिंग का काम होता है। ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन का काम ये होगा कि ये फंक्शन क्या करेगा, दो वेरिएबल लेगा, इंट ए कॉमा इंट बी, दो वेरिएबल लेगा और क्या करेगा, इस वेरिएबल को इंटरचेंज कर देगा। मतलब कि बी की वैल्यू ए के अंदर भेज देगा और ए की वैल्यू बी के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बना देते हैं टेम्प नाम से। मैंने स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया था। तो टेम्प नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जो हम टेम्प के अंदर ए की वैल्यू भेज देंगे। ठीक, फिर उसके बाद ए के अंदर हम लोग बी की वैल्यू भेज देंगे। ठीक है, और बी के अंदर हम लोग टेम्प की वैल्यू भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारा एक स्वैपिंग का 4-5 लाइन का कोड होता है। इससे हमारा क्या होगा, जो बी की वैल्यू है ए के अंदर चली जाएगी और जो ए के अंदर वैल्यू है वो बी के अंदर चली जाएगी। इस फंक्शन का यही काम होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू इंटरचेंज कर दी। यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट ए जिसकी वैल्यू 90 रख देते हैं और बी जिसकी वैल्यू हम लोग 1200 रख देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू बी के अंदर चली जाए और बी की वैल्यू ए के अंदर चली जाए। तो ये हमारा फंक्शन वही काम कर रहा है ना। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को बुला लेते हैं यहाँ पे। ठीक, इस फंक्शन को बुला लिए और इस फंक्शन को बोले भैया कि तुमको मैं दो वेरिएबल देता हूँ ए और बी। ठीक, मान लीजिए ये मैंने ए दिया और ये मैंने बी दिया। ए की वैल्यू किसके अंदर आ गई, इसके ए के अंदर। बी की वैल्यू किसके अंदर आ गई, इस बी के अंदर। ठीक है, और ये है ए की वैल्यू किसके अंदर जाएगी, यहाँ पे जो हम लोगों ने ए बनाया हुआ है। ये बी की वैल्यू किसके अंदर जाएगी, यहाँ पे जो मैंने बी बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आएगी। यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे देखिएगा कि क्या हुआ है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है भैया, टेम्प नाम का वेरिएबल बना हुआ है। टेम्प के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ए की वैल्यू भेज दी। अच्छा, अभी टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो टेम्प की वैल्यू हमारी 90 हो जाएगी। ठीक, अब हम लोगों ने इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में ए के अंदर बी की वैल्यू भेज दी। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है, 1200। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ए के अंदर जा रही है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारी बी की वैल्यू 1200 ही है। यहाँ पे आया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बी के अंदर टेम्प की वैल्यू भेज दी। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू टेम्प की वैल्यू कितनी थी, 90, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1200 हो गई, बी की वैल्यू 90 हो गई। यहाँ पे ए की वैल्यू 90 है, बी की वैल्यू 1200 है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से हमारा क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख दूँ, एक मैसेज डाल देता हूँ, आफ्टर स्वैपिंग, मतलब कि स्वैप करने के बाद हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बैकस्लैश एन लगा देते हैं, बैकस्लैश एन। यहाँ पे हम प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन, बी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ ए कॉमा बी को। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा आफ्टर स्वैपिंग है। स्वैप कहाँ से होगा, इस फंक्शन के थ्रू। ये जो हमारा स्वैप फंक्शन है
और हम लोग इसके पहले प्रिंट करा लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से स्टेप। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, ये मैंने क्या किया, बिफोर स्वैपिंग किया। स्वैप करने के पहले फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया जो क्या करेगा, जो हमारे ए और बी की वैल्यू को आपस में बदल देगा। और यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज होने के बाद ये ए की वैल्यू प्रिंट और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से समझो और बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा अगर मैं इस कोड को रन कराऊँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे भी एरर आएगा, इसको ही मैं सॉल्व करता हूँ। अब इस कोड को एक बार रन कराते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 90 है, बी की वैल्यू 1200 है। आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 90 है, बी की वैल्यू 1200 है। मतलब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्वैप फंक्शन के अंदर, ये हमारा स्वैप फंक्शन है, इसके अंदर तो हम लोगों ने वैल्यू बदल दी थी ना, वैल्यू तो बदल दी थी, तो हमारे वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। यहाँ पे ए की और बी की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, स्वैपिंग कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्वैपिंग कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ बेसिकली, देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ। ए की वैल्यू मैंने 90 रखी है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ए मिल रहा है मुझे, ए की वैल्यू मैं 90 से बदल कर 9000 कर देता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 9000। और इसको मैं, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। और मैं क्या कर दिया, यहाँ पे ए की वैल्यू भेज दी इसके अंदर। अब ये क्या करेगा, ये 90 है, ये हमारे इस फंक्शन के अंदर आएगा, वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी, 9000 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एफ क्या लिखूँ, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर चेंजिंग परसेंटाइल डी कॉमा, हम यहाँ पे ए को पास कर देते हैं। और यही मैं फंक्शन कॉल करने से पहले लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ ए बिफोर चेंजिंग। ठीक है, ए को मैं यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई है, फिर मैंने ए की वैल्यू इस फंक्शन की मदद से बदल कर 9000 कर दी है, फिर मैंने ए की वैल्यू प्रिंट कराई है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या चेंज होता है। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा बेसिकली 90। ठीक, ए की वैल्यू 90 प्रिंट होगी। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन के हिसाब से देखूँ तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 9000। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 9000। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे देखिए, वैल्यू ऑफ ए बिफोर चेंजिंग 90 हमारा आ रहा है, और वैल्यू ऑफ ए आफ्टर चेंजिंग तभी भी 90 आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। बैकस्लैश एन लगा के दिखा देता हूँ आपको, बैकस्लैश एन मैंने लगा दिया। अब देखिए वैल्यू ऑफ चेंज बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम हमारा कितना आ रहा है, 90 आ रही है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर तो इसकी ए की वैल्यू चेंज कर दी ना। जब ए की वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर दी, अच्छा ये ए कहाँ से मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है यहाँ से, यही ए तो हम इसके अंदर पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू तो चेंज होना चाहिए, हो जानी चाहिए, बट वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई है। इसी को बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू। हम लोगों ने फंक्शन को कॉल तो किया, लेकिन उसकी वैल्यू की मदद से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन के वैल्यू को भेज रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फंक्शन को कॉल तो किया, लेकिन वेरिएबल के वैल्यू की मदद से। कहने का मतलब ये है कि जब हम ए को इसके अंदर पास करेंगे तो ये ए वेरिएबल नहीं जाएगा, ए वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर नहीं जा रहा है, बल्कि इसका जो ये वैल्यू है 90 जो वैल्यू है ना, वो इसके अंदर आया, ये इसके अंदर आया। ये इसके अंदर आने के बाद, ठीक है, ये अपना कटोरा लेके खड़ा है। हम लोगों ने क्या किया, ये 90 वैल्यू उठा के इसको दे दी कि भैया ले लो, तुम भी 90 ले लो। ठीक है, ये 90 वैल्यू मैंने क्या किया, इसकी मदद से इस वेरिएबल के अंदर पास किया। तो अगर मैं इसके अंदर कोई चेंजेस करता हूँ तो इस वेरिएबल के अंदर हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम इस वेरिएबल के अंदर चेंजेस करते हैं, यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर आता है उसके वेरिएबल के अंदर चेंजेस करते हैं, जैसे कि मैंने ए की वैल्यू 9000 कर दी, तो इसके वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग कॉल बाई वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आया? सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग कॉल बाई वैल्यू मतलब किसी फंक्शन के अंदर हम किसी वेरिएबल को पास करते हैं
तो बेसिकली उसकी वैल्यू की एक कॉपी जाती है, ठीक है। जो मान लीजिए हम लोगों ने ए की वैल्यू क्या रखी, 90 रखी, तो अगर हम उसको फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था, उसके अंदर ए को कॉल किया था, ठीक है। ए को हम लोगों ने क्या किया, भेजा था इस फंक्शन के अंदर। तो बेसिकली ये ए नहीं जा रहा है इसके अंदर, ए की वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू मिल रही है उसको, तो बेसिकली उस वैल्यू के साथ वो जो भी करे, मुझे उससे क्या लेने देना, लेकिन इस ए के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, नॉर्मल उसकी वैल्यू एज ए पैरामीटर हम भेजते हैं, एज ए आर्गूमेंट हम उस वैल्यू को पास करते हैं, उस वेरिएबल को पास करते हैं। तो बेसिकली उस वैल्यू की एक कॉपी जाती है, ना कि उस ओरिजिनल वेरिएबल जाता है, ठीक है। इसका बिहेवियर क्या होता है, मॉडिफिकेशन मेड टू द वेरिएबल विद इन द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। मतलब कि मेन वेरिएबल के अंदर मान लीजिए हम लोगों ने जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था ए की वैल्यू, जिसकी वैल्यू 90 दी थी, ठीक है। अगर जो दूसरा फंक्शन जो हमारा स्वैप फंक्शन है, स्वैप फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ए की वैल्यू जो है 9000 कर दी, तो हम लोग यहाँ पे ये कह ये रहा है कि जो कॉल बाय वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है, वो जो हमारा फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस हो रहा है, ए की वैल्यू आप 9000 करे, 10000 करे, वो हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल है, मतलब कि ये वाला जो वेरिएबल है, उसके वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कोड में वही देखा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए की वैल्यू बदल के 9000 कर दी, लेकिन ए की वैल्यू, ये जो हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे 90 है, प्रिंट कराने के बाद भी हमारी कितनी आ रही है, 90 ही आ रही है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 ही आ रही है, उसके वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब कि ये ओरिजिनल वेरिएबल है, इसके वैल्यू के अंदर चेंजेस नहीं हो रहा है। कब, जब हम इस वेरिएबल को इसके अंदर पास कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। इसी को कॉल बाय वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपसे कॉल बाय वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको बस इतना ही कहना है कि कॉल बाय वैल्यू के समय हम फंक्शन कॉल के अंदर अगर किसी वेरिएबल को पास कर देते हैं, तो उस वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंजेस हो जाए, वो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करता है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस ठीक उसी का उल्टा होता है, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक उसी का उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं, ठीक है, हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि किसी फंक्शन के अंदर हम अगर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू भी बदल जाती है, ठीक है। और ये काम हमारा होता है पॉइंटर की मदद से, ठीक है, पॉइंटर की मदद से होता है। अच्छा, ये काम कैसे होता है और क्यों होता है, देखिए बात समझिए मेरी। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा इंट नम लिखा, नम की वैल्यू मैंने क्या की, 90 दे दी, ठीक है। इंट नम लिखा, नम की वैल्यू मैंने 90 दे दी, और ये हम लोगों ने रखा मेन फंक्शन के अंदर। किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरा फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फंक्शन हम लोगों ने एक बनाया, जिसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेरिएबल के एड्रेस को ले रहे हैं, मेमोरी एड्रेस। मान लीजिए नम है, नम का एड्रेस हमारे पास आया 2010, मान लीजिए इसका एड्रेस है 2010। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि 2010 इसका एड्रेस है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90 है। मैंने बोला कि मुझे इसकी वैल्यू मत दो, मुझे इसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है उसका एड्रेस। ये फंक्शन क्या मांग रहा है कि मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस दे दो, ठीक है भैया। अगर तुमको एड्रेस ये तो ले लो। यहाँ पे मान लो एक मैंने फन नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक। ये क्या करेगा, ये इस वेरिएबल का एड्रेस लेगा, ठीक है। तो इसका एड्रेस हम किसके अंदर पास करेंगे, फन के अंदर। तो अगर हम फन को कॉल करें, अगर यहाँ पे नॉर्मली फन को कॉल करें, तो किसी वेरिएबल के एड्रेस को पास करने के लिए हम एंड सिंबल का यूज़ करते हैं, एंड नम लिख देंगे, ठीक। एंड नम लिखेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आप जानते हैं एंड मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ किसका, नम का। नम का एड्रेस किसको भेज दिया जाए, फन पॉइंटर को, ठीक, फन फंक्शन को भेज दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, फन अगर किसी को हम एड्रेस देना है, तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल का या पॉइंटर वेरिएबल का, पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंटर वेरिएबल बना लेंगे एडीडी नाम से, किसी नाम से। ये वेरिएबल क्या करेगा, नम का एड्रेस ले लेगा, ठीक है। अब इसके पास इसकी एड्रेस आ गई, और जब इसकी एड्रेस आ गई तो इसकी वैल्यू भी इसके पास आ गई। हम लोगों ने पॉइंटर में यही पढ़ा था। तो अगर मैं इसके एड्रेस पे जाके, मतलब यहाँ पे जाके अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ, तो जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। हम लोगों ने पॉइंटर की मदद से वैल्यू चेंज करना सीखा था ना। चलिए एक बार चलते हैं कोड ब्लॉक के अंदर और इसको कोड करके थोड़ा देखते हैं, फिर समझ में आएगा। सो हम क्या करते हैं, देखिए
ये हमारा सेम यही है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसी के नीचे हम क्या करते हैं इंट, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं num1 नाम से, जिसकी वैल्यू हम 98 रखते हैं, 908 रख देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या किया 908 रख दिया। एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। फंक्शन कैसे बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे void में लिख देता हूँ, void फन नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। फन नाम से फंक्शन ये क्या करेगा, ये कहेगा कि मुझे एक वेरिएबल का एड्रेस दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक पॉइंटर बना देते हैं ptr नाम से। हम लोगों ने ptr नाम से एक पॉइंटर बना दिया। ठीक है, अब ये पॉइंटर का काम क्या होगा, पॉइंटर का काम होगा एड्रेस स्टोर करना। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद हमको क्या करना है, इसके अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस भेजना है। तो ये हमारे पास वेरिएबल, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भैया कि तुम इसका एड्रेस ले लो, तो एंड num1 कर देंगे। देखिए एंड num1 मतलब कि num1 की वैल्यू नहीं, num1 का एड्रेस किसके पास, फन के पास। फन अपने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या करेगा, इसकी एड्रेस रख लेगा। हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के वैल्यू को पॉइंटर की मदद से चेंज कर सकते हैं, हम लोगों ने ये सीखा था। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एस्ट्रिक ptr इज इक्वल टू 9000, इस पॉइंटर के पास इसका एड्रेस है, और अगर इस पॉइंटर के पास इसका एड्रेस है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। और इसके एड्रेस पे जाके ये बेसिकली कर क्या रहा है, इसके एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू बदल रहा है, तो जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको कोड को कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ num1 बिफोर चेंजिंग, यहाँ पे मैं num1 डाल देता हूँ। ठीक, और इसी को कॉपी करके ये जो फंक्शन हुआ, फंक्शन हमारा कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर जाएगा, फंक्शन के अंदर जाके वैल्यू को बदल देगा, और यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ num1 आफ्टर, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग हो गया, आफ्टर चेंजिंग। ठीक है, और इसके अंदर num1 को प्रिंट कराते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अच्छा एक काम और करता हूँ, यहाँ पे \n लगा देता हूँ और इसको रन कराते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ये तो हमारा पहले का था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने num1 का एड्रेस जब भेजा तो पहले तो 908 प्रिंट हुआ, लेकिन दोबारा जब हम लोगों ने num1 की वैल्यू प्रिंट कराई तो 9000 हो गई उसकी वैल्यू। किसकी, num1 की वैल्यू। क्यों 9000 हो गई, क्योंकि हम लोगों ने अब की बार num1 के वैल्यू को नहीं भेजा, num1 के एड्रेस को भेज दिया कि भैया तुम इसके एड्रेस पता कर लो और उसके एड्रेस के साथ जो करना है वो करो। ठीक है, तो num1 का एड्रेस इसको मिल गया ptr को, अब क्या करेगा, उसके एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू बदल देगा। ठीक है, तो ये हमारा काम होता है। इसको हम बोलते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलते हैं भैया, कॉल बाय वैल्यू। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। कॉल बाय वैल्यू मतलब वैल्यू भेज रहे हैं, और कॉल बाय रेफरेंस मतलब हम वेरिएबल का एड्रेस भेज रहे हैं, और वेरिएबल का जब एड्रेस भेजेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पॉइंटर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और इसके वैल्यू के अंदर, इसके वैल्यू के अंदर हम यहाँ कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस वाला सिस्टम यूज करेंगे। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल रखा था ताकि आपको बेसिक कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर आप लोग को लगता है कि इस पे और डिटेल में वीडियो चाहिए, ठीक है, और डिटेल में आपको इस पे वीडियो चाहिए, और एक आध छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी मैं इस पे बनाऊँ कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को अच्छे से समझाने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आप लोग का जैसा रिस्पांस रहेगा, इस वीडियो पे अगर 10 लाइक्स जाते हैं, ठीक है, तो मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इलोबरेट में समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।